अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीरास के मसाइल पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू इससे पहले भी हुई है। चूँकि मीरास के मसाइल बड़े अहम हैं और बड़ी तफसील तलब भी है, इसलिए इस बात की ज़रूरत है कि इसको बार बार तकरार के साथ आवाम के बीच ये मसाइल आएँ। इस सिलसिले में लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न भी है। बाज़ लोग समझते हैं बेटी की शादी हो गई, बाप ने तो अच्छा खासा जहेज़ में दे दिया, तिलक में दे दिया, उसके निकाह में अच्छा खासा खर्चा कर दिया, अब बेटी का मीरास से क्या मामला। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। शादी ब्याह एक ज़रूरत की चीज़ है, ये बाप पे ज़िम्मेदारी है। बच्चों का निकाह जो है बाप की ज़िम्मेदारियों में से है। बेटों का निकाह करना या बेटियों का निकाह करना, बेटों का भी निकाह होता है, उसमें वलीमा होता है, खर्च करने वाले लोग अच्छा खासा खर्च करते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि बहन सवाल करे कि आपके वलीमे में बहुत सारा खर्चा हुआ है इसलिए अब आपको मीरास से महरूम किया जाता है। बाप को तसर्रुफाना जो है पूरा इख्तियार है, अपने माल का मालिक है, तो अपने हिसाब से खर्च करता है। इसी तरीके से अपने बच्चों में बाज़ को डॉक्टर बनाता है, बाज़ को आईएएस बनाता है, बाज़ बच्चे जाहिली रह जाते हैं। लेकिन जब मीरास की तकसीम होती है तो ये बात तो नहीं उठती है, और उठनी भी नहीं चाहिए कि जाहिल बेटा कहे कि आपको तो नहीं लेना चाहिए चूँकि आपको अबू ने बाप ने डॉक्टर बनाया है, आपको आईएएस बनाया है, आपके पीछे बहुत सारे अखराजात तो हो चुके हैं, अच्छी खासी दौलत का सरफा लग चुका है, ये तो सवाल उठता नहीं है। तो फिर ये सवाल क्यों उठाया जाता है कि बेटी की शादी में अच्छा खासा जहेज दे दिया गया, जेवर दे दिया गया, अब मीरास में उसका कोई जो है अमल दखल नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये ज़हन से निकालिए, ये जो है गलत तस्वुर है, इसको ख़त्म कीजिए जी। और बेटियों का पूरा पूरा हक दीजिए जो कुरान ने दिया है। साथ साथ ये है कि मौरूसी माल में उसका हकदार होगा। किसी भाई का अपना ख़ास मकान है, ज़ाती ज़मीन है, पर्सनल उसकी बिल्डिंग है या दौलत है, उसमें उनकी बहनों का नहीं होगा। बाप से जो दौलत आई है, दादे से परदादे से जो मौरूसी दौलत है, उसका हिस्सा तो बहरहाल बेटियों को मिलेगा, चाहे एक एक हिस्सा मिले। बहुत सारे लोग नादानी में कहा जाते हैं कि बाप को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में बांटे, ज़िंदगी में बांट दे, अपनी जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो जाए। बाप की जिम्मेदारी है ही नहीं, अपने माल को बांटने की बाप की जिम्मेदारी नहीं है, ये भाइयों की जिम्मेदारी है कि अपना भी हिस्सा ले दो और बहनों का एक एक हिस्सा दे। बाप की जिम्मेदारी क्या है? अगर बाप ने अपनी ज़िंदगी में अगर बाप बांटता है तो उसको तो हदिया कहा जाएगा, उसका गिफ्ट नाम पड़ेगा, और फिर इसमें एक या दो का मसला नहीं चलेगा, उसमें तो बराबर बराबर दिया जाएगा जी। बाप घर में कोई सामान लाता है तो ये तो नहीं कहता भाई बेटियों को एक एक दो, भाई बेटों को दो दो दो। बाप आम ही लेके आ गया, अमरूद ही लेके आया, सेब ही लेके आया, नाशपाती लेके आया, या और कोई खाने की चीज़ लाया, तो क्या बाप कहता है कि बेटियों को जो है एक एक दिया जाए, बेटों को दो दो दिया जाए? वहाँ तो बराबर बांटा जाता है, बराबर तकसीम की जाती है। क्योंकि बाप अपनी ज़िंदगी में दे रहा है, अपनी ज़िंदगी में बांट रहा है। ये मामला बाप की जायदाद और ज़मीन और दौलत का भी है। तो मीरास का मामला बाप के तरके और वरसे का मामला जो है उसके मरने के बाद, उसके गुजरने के बाद, ये ज़हन साफ रखिए। बालों कह जाते हैं कि बाप मर गया
और मरने के बाद जो है भाई ने शादी किया, भाई ने अखराज बर्दाश्त किया। भाई आपने जो अखराज बर्दाश्त किया बाप ही की दौलत से ना, मुश्तरका अभी माल है, बाहम तकसीम नहीं हुई है, मिरास अभी जो का तू है, तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले बड़ी बहन की भी शादी हुई, भाइयों की शादी हुई, तो उसी माल से हुई, उसी दौलत से हुई। अब छोटी बहन की शादी हो रही है जो बाप नहीं कर सका बेचारा, उसकी भी शादी होगी, जो खर्चा होगा, जो मुश्तरका माल है उसे किया जाएगा, मिरास उससे मुतासिर नहीं होगी। और साथ साथ ये है कि बाप मर गया है ना, बाप मर गया तो बाप की बीवी तो है, भाई अगर है, बहन अगर है, माँ है ना, तो बाप के माल से अगर बाप मर गया है बेटों को मिलेगा, बेटियों को मिलेगा, माँ को भी तो मिलेगा भाई, माँ को भी मिलेगा, उसकी बीवी का हिस्सा होगा 8वां हिस्सा। जब औलाद है, औलाद के होते हुए औलाद भी उसकी है तो 8वां हिस्सा मिलेगा। कोई औलाद नहीं है तो बाप के माल से या शौहर के माल से कह लीजिए बीवी को 1/4 हिस्सा मिलेगा। फिर इसी तरीके से बीवी का इंतकाल हो जाए, अगर औलाद है तो शौहर को 1/4 हिस्सा मिलेगा। कोई औलाद नहीं है, अगर औलाद है तो 1/4 हिस्सा दिया जाएगा। कोई औलाद नहीं है, सिर्फ उसका शौहरी बचा है, तो फिर जो है उसको जो है बीवी के माल से निस्फ हिस्सा मिलेगा। हमारे यहाँ ये भी नहीं चलता है, सबके ज़हन में बस ये रहता है कि बाप मर गया, अब भाई अब बांट लो। बाज घरों में जो दीनी घराना है वहाँ तो चलिए बहन का भी हिस्सा लगता है, वरना है कि बहन का भी हिस्सा नहीं लगता है। भाई लोग जो अपनी हिसाब से अपनी बीच वो बांट लेते हैं, माँ को भी महरूम कर देते हैं और बहन को महरूम कर देते हैं। ये मामला नहीं, इन मसाइल को समझा जाए। साथ साथ एक और मसला है, मिराज जो तकसीम होती है वो मोहब्बत और खिदमत की बुनियाद पे नहीं कि बाज़ बेटे ने बड़ी खिदमत किया है तो उसको ज़्यादा हिस्सा दिया जाए, बाज़ बेटे जो है बाप से लापरवाह रहे उसको कम दिया जाए, ऐसा नहीं है। चाहे बाज़ बेटे जो है रातों दिन बाप की खिदमत में लगे रहे, लैलो नहार बाप की इताअत में मसरूफ़ुल अमल रहे, मसरूफ़ुल खिदमत रहे, और बाज़ बेटे बाप से गाफिल रहे, कोई खिदमत नहीं की पूरी ज़िंदगी में, लेकिन मिरास तकसीम जब होगी तो बराबर बराबर बेटों को, हर बेटे को बराबर मिलेगा जी, सब भाई को बराबर मिलेगा। उससे कोई बहस नहीं कि बाज ने ज़्यादा खिदमत किया उसको ज़्यादा दिया जाए जी। बेटी को बाज बेटी ने ज़्यादा खिदमत की उसको भी एक ही हिस्सा मिलेगा, बाज बेटी ने खिदमत नहीं की उसको भी एक ही हिस्सा मिलेगा। या फिर गुर्बत की बुनियाद पे नहीं, बाज भाई जो बहुत अमीर है और बाज भाई जो बहुत गरीब है तो ये कहे कि भाई गरीब भाई को जो ज़्यादा दिया जाए, भाई उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बाज भाई तो बहुत मालदार है उसको कम कर दिया जाए, ये भी बुनियाद नहीं बनेगी। अपने तौर पे कोई किसी को दे दे की अलग बात है, लेकिन मिरास की तकसीम में ये भी बुनियाद नहीं बनेगी। हाँ, मवानी इर्स जो है वो 4 है, वो एक अलग है। बेटा बाप का कातिल हो जाए उसको जो है महरूम कर दिया जाएगा, बाप के माल से उसको कोई हिस्सा नहीं मिलेगा जो कातिल है वो। इसी तरीके से मुर्तद हो जाए, मजहब को छोड़ दे, उसको भी बाप के हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा, मिरास से महरूम। तीसरा ये है कि मुल्क ही बदल दे, दूसरा मुल्क में जाके शिफ्ट कर जाए, हमेशा के लिए जो है उस मुल्क के लिए उस मुल्क में जाके क़याम पज़ीर हो जाए, दवाम पज़ीर हो जाए। अब इस मुल्क से उसका कोई ताल्लुक नहीं रहा तो उसको भी जो है बाप के हिस्से से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, बाप के माल से उसको कोई माल नहीं मिलेगा। 3 हो गए। और चौथा ये है कि दादा के होते हुए
बाप का इंतकाल हो गया तो पोता जो है महजूब हो जाता है। तो ये 4 जो है मवानिए इर्स है, मतलब है कि इर्स को रोकने वाले, उनको मिरास नहीं मिलेगी। तर्क बाप के तर्के से, बाप के माल से ऐसी औलाद को जो ये 4 जिसमें कमजोरियां हों उनको नहीं दिया जाएगा, एक अलग मसला है। लेकिन जब ये चीज़ नहीं है तो हर बेटे का मुकम्मल हक है। हमारे एक मशहूर और भी है और बड़ा ये चल पड़ा है कि बात जो है बाप कहते हैं कि हमने बेटे को आँख कर दिया है। खुदा जानिए मसला कहाँ से आया, आँख क्या बला है, ये क्या वबा है। बाप को हक हासिल नहीं है कि किसी बेटे को आँख करे या किसी बेटे को जो है अपनी दौलत से बेदखल करे। ये इख्तियार बाप को नहीं दिया गया है, ये अल्लाह ने अपने इख्तियार में लिया है। युसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। जी, ये मसला भी ज़हन में रखिए, आप आँख नहीं कर सकते हैं, ठीक है, आपका माल है, आप अपने हिसाब से उसका तसर्रुफ कीजिए। लेकिन ये जो है आँख करते हैं आप, आँख क्या चीज़ है। आप नाराज़ होइए तो नाराज़गी जो है उसकी कोई और वजह हो, लेकिन माल से बेदखल करना अज़्र शरा जायज़ है ही नहीं है। तो मेरे मोहतरम बुज़ुर्ग दोस्तों, मेरी गुफ्तगू का खुलासा ये है कि मिरास के मसाइल को बहुत समझा जाए और इस पर अमल किया जाए। अल्लाह ताला ने बड़े खूबसूरत पैराए में मुख्तलिफ अंदाज से, मुख्तलिफ उसलूब में अल्लाह ने मिरास के मसाइल को बयान फरमाया। कभी तो फरमाते यूसीकुमुल्लाह फी औलादिकुम, अल्लाह तुमको वसीयत करता है। लफ्ज़ यहाँ पर वसीयत है। अल्लाह वसीयत पे तो हर आदमी अमल करना चाहता है भाई। जी, बेटा भी जब जानता है कि बाप ने वसीयत किया है, कौन ऐसी औलाद होगी जो बाप की वसीयत पे अमल नहीं करे। और माबूद वसीयत कर रहा है, कैसे वो बंदे हैं जो माबूद की वसीयत पे अमल नहीं करे, कैसे वो बंदे हैं। और कहीं भी अल्लाह फरमाता है अल्लाहु अकबर, यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला, युफ्तीकुम फिल कलाला। वो आपसे इस्तिफ्ता करते हैं, आपसे मसला पूछते हैं। जी, कह दीजिए अल्लाह फतवा देता है तुमको, युफ्तीकुम फिल कलाला, कलाला के बारे में फतवा देता है। अल्लाह मुफ्ती यहाँ पर बन रहा है, अल्लाह अपने आप को मुफ्ती कह रहा है, फतवा देने वाला। तो कहीं पर अल्लाह मुफ्ती कहता है, कहीं पर अल्लाह जो वसीयत करता है, कहीं पर अल्लाह खुद फतवा देता है। ये और बात है, कलाला एक अलग मसला है, उस पर अलग गुफ्तगू होगी। अभी मैं कलाला के मसाइल को हम नहीं छेड़ना चाह रहे हैं। अभी जो हमारे सामने मसाइल है कि लोग जो भाई लोग जो है अपनी बहनों को बहाना बना बना करके जो महरूम कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं और नाजायज़ दौलत का इस्तेमाल करते हैं, बेखौफ ख़तर और बिला किसी अफसोस के और बिला किसी कह लीजिए कि माफ़ी तलाफ़ी के बहन के माल को इस्तेमाल में लाते हैं और ज़रा भी उनके सर में जूं नहीं रेंगती है। ये भी अफसोस की बात है, अफसोस की बात है। इसलिए मिरास के मसाइल में हसास रहिए और अल्लाह को हाजिर नाजिर करके, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बैठा करके, उक़बा की फ़िक्र को अपने दिल में जमा करके मिरास के मसले को भाई इस पर अमल कीजिए। जो जिसका हक है वो दीजिए। ऐसा ना हो कि कल क़यामत में आपके जो है बहुत सारे अमाल होंगे, बहुत सारी नमाज़ें होंगी, तिलावत होगी, औराद व अज़कार होंगे और आपके हकदार, कभी बहन आएगी अपना हक ले जाएगी, भाई आएंगे वो अपना हक ले जाएंगे, अल्लाह से मुतालबा करेंगे हमसे हक दिलवाया जाए। तो हकदार और हिस्सेदार वो क्या वहाँ लेंगे, ज़मीन तो लेंगे नहीं, वहाँ तो मिरास तकसीम होगी नहीं। तो आपके अमाल ले जाएंगे, अमाल हसना ले जाएंगे, अमाल सालिहा ले जाएंगे, आपके औराद व अज़कार ले जाएंगे, आपका हज ले जाएंगे। तो क्या आप चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि ऐसी नौबत आए रोज़े महशर, अल हफीज़ वल अमान,
हमारा अगर ईमान है हश्र पे तो हम तौबा करना चाहिए और ये फिक्र दामनगीर होनी चाहिए कि ये हालात हमारे साथ जो नहीं आए। इसलिए भाई जिसका जो हुकूक है पूरे तौर पे हक अदा किया जाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।